कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, कौन है, पुरोहित और कॉन्ट्रैक्टर। सो इसमें रिलेशनशिप क्या होगा, एक पुरोहित और एक कॉन्ट्रैक्टर, टेल मी क्या रिलेशनशिप हो सकता है इसमें, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर प्रोडक्ट्स लेते हैं राइट, वो कौन सा होगा? प्रोजेक्ट मेन एंटिटी होगी, One कॉन्ट्रैक्ट contractor and many projects. क्या क्या? One contractor and many projects. बट एक प्रोडक्ट के ऊपर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स भी काम करते हैं, देन Yes, many to many. Many to many. मेनी टू मेनी। ओके, सो इस तरीके से आपको वो क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। अंदर जाने के बाद में सबसे पहले आपका पाला इससे पढ़ने वाला है कोडिंग लेवल पे, ठीक है, कि ये आपको टेबल रिलेशनशिप दिखेंगे वहां पे, यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन कहाँ से किसका किसको निकालना है करके, ठीक है। एक टेबल के अंदर आपको सारा डेटा मिलने वाला है नहीं, आपको फॉरेन की ढूंढ ढूंढ के उसके टेबल्स देखने पड़ेंगे, गेटिंग, ठीक है। सो वो एक चीज हो गई थी जी। और ये रिकॉर्डिंग जो मिल नहीं रही वो इसलिए मिल रही कि मतलब फालतू में जो स्टूडेंट्स है, और मतलब 1 घंटे का क्लास भी उनसे हो नहीं रहा है 7:30 बजे। अगर किसी का जेन्युइन रीजन है तो वो बोल सकता है, ठीक है, कि सर आज नहीं होगा करके, आई नीड अ रिकॉर्डिंग। और ऐसा कितने बच्चों के साथ में हो सकता है, 10-12% के साथ में हो सकता है, राइट। चलो वही 100 बच्चे हैं तो 100 में से 10 बच्चों का कुछ इशू आ गया, या 150 में से 10-15 बच्चों का इशू आ गया, बट डायरेक्टली 150 में से 100 बच्चों का इशू ऐसे नहीं हो सकता, एग्रीड और नॉट, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये सब के सब बैठे हैं रिकॉर्डिंग के भरोसे पे, है ना। और जो रिकॉर्डिंग के भरोसे पे बैठेगा, जिसका कुछ पर्सनल रीजन है दैट इज फाइन, बट जो कोई अगर रिकॉर्डिंग के भरोसे पे बैठा गया, रिकॉर्डिंग देख के कर लेंगे, पहले अपन दिवाली मना लेते हैं, ठीक है, तो उसकी नेक्स्ट दिवाली अच्छी नहीं जाएगी, एग्रीड और नॉट। अगर जो रिकॉर्डिंग के भरोसे पे बैठा है या उसकी दिवाली अब तक खत्म ही नहीं हुई है, तो उसकी नेक्स्ट दिवाली अच्छी जाने वाली नहीं है, दैट इज माई गारंटी, एग्रीड और नॉट। यस सर। Yes, sir. यस सर। पक्का नहीं जाने Yes, वाली, ठीक है, नींद नहीं आएगी नेक्स्ट दिवाली में, उसको ऐसा लगेगा कि घर पे जाओ ही नहीं, क्योंकि घर पे जाने के बाद में क्या होता है, रिलेटिव्स पूछते हैं, पड़ोस वाले पूछते हैं, अरे लगा ही नहीं क्या अब तक तू, ठीक है। और साइड वाले जो आसपास के लोग रहेंगे, मे बी आपके आसपास में कोई रह रहा होगा तो वो जॉब पे लग चुका होगा, ठीक है, तो वो तो आएगा अच्छे से दिवाली मनाने के लिए, और जो बेरोजगार है वो वैसे ही जाएंगे, गेटिंग। तो वो जो बेरोजगारी है वो बहुत मतलब डेंजर, मैं भी 6 महीने बेरोजगार था, मेरे को जितना याद है, वो 6 महीने में तो मैं मतलब बहुत डिप्रेशन में चला गया था, ठीक है। दिवाली पे तो घर पे नहीं गया था, घर पे जाओ बट एटलीस्ट दिवाली का भी टाइम रहता है, 2-3 दिन का, 4 दिन का, हो गया खत्म, ओके। और ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहा है इनसे। सी, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब अपन लेते हैं 1 to many, कौन सा 1 to many। तो एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे अपन, न्यू स्प्रिंग। So screen is not हमने visible. लास्ट टाइम कौन सा लिया था? 1 to 1. 1 to 1। नहीं नहीं, किसका लिया था, एम्प्लॉय का लिया था ना? नहीं, पर्सन Person Person and and पर्सन other. पर्सन का लिया था, राइट, ओके। माय वॉइस इज क्लियर ना सबको? Yes. यस बैक कर रहे हैं, यस सर। अच्छा, ठीक है, गुड। सो सी, स्क्रीन दिख रही है, चलो यस सर। Screen clear नहीं है sir. हाँ सर, खूब ब्लर है। क्लियर, ब्लर है। फिर से करता हूँ एक बार, अब दिख रही है? Yes sir. इज इट ओके? Blur. ब्लर है। ब्लर ही है, font size वाढवा सर, font size. फॉन्ट साइज तो वाढतोच, फॉन्ट साइज लेट्स, अब Okay sir. यस सर। Yes sir, fine. ब्लर, ठीक है, ओके। सो हम क्या करेंगे अभी, सी, हमने कल किया था आधार मैनेजमेंट, राइट। आधार मैनेजमेंट किया था, सबका एग्जीक्यूट हो गया है आई गेस, चलो। तो इसमें किसी को दिक्कत थी, सबका क्लियर है ये, क्या किया था हमने तो? यस सर। Yes, sir. Yes sir. ये किधर से आ गया, ऐड पर्सन एंटिटी मैनेजर कहाँ से आ गया, ये अच्छा ये पुराना वाला है,
तो हमने पर्सन सर्विस IMPL के अंदर आधार सर्विस IMPL में किया था ना। हाँ, सो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया था कि आधार बना दिया था एंड देन आधार के अंदर डेटा सेट कर दिया था, और वो आधार को पहले हमने डेटाबेस में स्टोर किया, और डेटाबेस में स्टोर होने के बाद में उसी आधार को पर्सन को असाइन कर दिया। ओके, बट अगर आप कास्केड इज इक्वल टू ऑल करते हो तो इन दैट केस यू डोंट नीड टू सेव इंडिपेंडेंटली दैट आधार। डायरेक्टली आप पर्सन को सेव करो, मतलब पर्सन के अंदर आधार को सेट करो ऐसे, और डायरेक्टली पर्सन भी सेव हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और आधार भी अपडेट हो जाएगा। गेटिंग? तो ये हमने किया था। अब हम करने वाले हैं वन टू मेनी। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, फाइल न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ओके, अपन लेते हैं, समझो, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ओके, एम्प्लॉय मैनेजमेंट 2। देन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय एक क्लास लेंगे एंड देन उसके एड्रेसेस। ओके, सो हाँ, वो ले सकते हैं, एम्प्लॉय एंड एड्रेसेस। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट, स्प्रिंग वेब एंड देन स्प्रिंग डेव टूल की जरूरत नहीं वैसे, स्प्रिंग डेटा JPA पोस्टग्रेस डाल। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन फिनिश। ठीक है, इसके अंदर लेट्स क्रिएट अ पैकेज। टेल मी द पैकेज नेम। Controller. Controller. And next package name. Service. Services. Then next. Then Entity. entity. Controller. Then next. Entity. Repository. 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 Then next. DTO. DTO. DTO समझ में आएगा क्यों आता है तो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये गलत कर दिया हमने। किसी का नॉइज आ रहा, बंद करो पहले। ठीक है, सी ये हो गया, और रिपोजिटरी भी हो गया, DT भी हो गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लेट्स क्रिएट 2 एंटिटीज कॉल्ड एज, लेट्स से फर्स्ट इज एम्प्लॉय। ओके, कौन सा एंटिटी बनाए नहीं क्या हमने? ओके, एंटिटी ओके। सो पहले हम बनाएंगे एंटिटी। ओके, एंटिटी का नाम होगा लेट्स से एम्प्लॉय। कौन सा? एम्प्लॉय। ओके, दूसरा है क्या है कि देखो, सी अगर एम्प्लॉय के अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं करूंगा प्राइवेट स्ट्रिंग, सॉरी इंट ID। ओके, देन @ ID, देन @generated value. generated value। Strategy. strategy is equal to identity। Generated type. ठीक है, now let's say private string Name. name। okay, then let's say private string email। हो गया। now coming to the next। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि मुझे एड्रेस भी देना है एम्प्लॉय का। ओके, अब एड्रेस में क्या आएगा, ऐसा पुणे थोड़ी ना आएगा, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस। ठीक है, पहली बात तो उसके मल्टीपल एड्रेसेस है। क्या है? उसके मल्टीपल एड्रेसेस है। अब एड्रेस में भी क्या आता है? एड्रेस में आता है उसका पिन कोड आएगा, उसका फ्लैट नंबर आएगा या हाउस नंबर आएगा, राइट, उसका गली नंबर आएगा, ऐसे 4-5 चीजें आएगी। तो वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो क्या? लेट्स से फ्लैट नंबर, है ना? नो, राइट। देन प्राइवेट स्ट्रिंग पिन कोड। गेटिंग? ऐसा कर सकते हो क्या? नो, राइट। क्योंकि समझो पिन कोड आपने, चलो पिन कोड ले लिया, सिटी ले लिया यहाँ पे। ओके, तो वही चीज है कि यहाँ पे टेबल या क्लास है एम्प्लॉय का और तुम लिख रहे हो सिटी के बारे में, उसके पिन कोड के बारे में। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। सो व्हाट वी कैन डू, विल क्रिएट अ सेपरेट टेबल और एंटिटी फॉर Entity. एड्रेस, ओके।
सो क्रिएट न्यू क्लास, क्या रहेगा इसका बोलो? Address. Address. एम्प्लॉय एड्रेस एड्रेस, एड्रेस ओके, प्राइवेट int id, okay, address id, and then private string, क्या रखते हो? क्या रहता है Landmark. इसमें? Landmark. सबसे पहले लैंडमार्क में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हाउस नंबर, ओके, House. हाउस नंबर, देन क्या आता है? हाउस नंबर के बाद में बिल्डिंग नंबर, या विंग नंबर, ठीक है, विंग नंबर या बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर के बाद में बिल्डिंग या फ्लैट नंबर डालते हैं यहाँ पे, सिंपली फ्लैट नंबर, देन विंग नंबर, Wing number. देन colony, स्ट्रिंग, लेन नंबर, विंग नंबर डालने के बाद में बिल्डिंग नंबर आया, यहाँ पे बिल्डिंग नंबर रहता है ना वो, या तो बिल्डिंग सोसाइटी नेम है ना, सोसाइटी नेम, देन लेन नंबर, ओके, देन और क्या था आता है लेन नंबर के बाद में? लैंडमार्क, देन pin code, क्या आएगा? Yeah. Pin code. सिटी और पिन कोड आएगा, पिन कोड, ओके, पिन कोड, फिर क्या आएगा? स्टेट आएगा, ठीक है, क्या आएगा? स्टेट, देन City. सिटी, ठीक है, ठीक है, देन स्टेट आएगा, देन कंट्री आएगी। क्लियर? ये चीजें रहती है, अगर आप देखो किसी भी ऐप में तो आपको इतनी सारी चीजें दिखती है वहां पे। गेटिंग? अब ये सब सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डाल सकते हैं एम्प्लॉय टेबल में? No. हाँ, No. नो राइट, सो No. हमें इसके लिए सेपरेट टेबल ही बनाना पड़ेगा। देन प्रोवाइड गेटर सेंसिटर, हो गया। देन नेक्स्ट एट द रेट क्या रहेगा यहाँ पे? एंटिटी एंटिटी, Entity. देन एट द रेट ID. ID, आईडी, Generated एंड देन value. एट द रेट Generated जनरेटेड जनरेटेड वैल्यू जनरेट वैल्यू, ओके, देन Strategy is equal to strategy is equal to generated value identity. dot identity. that's it, okay, so I hope this is clear. now next, ये होने के बाद में हम जाएंगे थोड़ा सा आगे, ओके, Service. हाँ सर्विस, बट अभी यहाँ पे देखो रिलेशनशिप रिलेशनशिप करते हैं अपन, ठीक है, एड्रेस और इसके बेस में। एड्रेस या एम्प्लॉय, सॉरी एम्प्लॉय ना, एम्प्लॉय। अब एक एम्प्लॉय के मल्टीपल एड्रेसेस रह सकते हैं, ठीक है, तो समझो एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस आईडी है, ओके, एंड देन ये सिटी है समझो, ठीक है। नाउ जो पहला एम्प्लॉय आया, एम्प्लॉय नंबर 1, ओके, जॉन, देन 2 बॉब, ओके। तो ये जो जॉन के है ना, दो एड्रेसेस है, ये वाला और ये वाला। अब बोलो किसका फॉरेन की किसके अंदर रहने वाला है? एड्रेस का Address के अंदर employee ID का detail है। परफेक्ट, सो एड्रेस के अंदर EID, क्लियर, एम्प्लॉय आईडी। नाउ यहाँ पे आएगा 1, किसका एड्रेस है? जॉन का, तो क्या आएगा यहाँ पे? 1, ओके, यहाँ पे भी क्या आएगा? 1. 1, क्लियर। और समझो बॉब का एड्रेस ये है तीसरा वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2. 3, 2,
2, तो इस तरीके से रिलेशनशिप बनने वाला है। तो ये क्या हो गया 1 to many। गेटिंग? Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट थिंग, मतलब क्या, वन एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल एड्रेसेस, बट फॉरेन की किसके अंदर रहने वाला है यहाँ पे? एड्रेस के अंदर। Address. किसके अंदर? एड्रेस के अंदर। तो हु विल बी द ओनर ऑफ दिस रिलेशनशिप? Address. 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 Address, right? Address, correct. Now the coming to the next, okay, coming to the next। अब इसके बाद में क्या आएगा कि ये होने के बाद में हाँ, इसके बाद में एंटिटी में जाते हैं। ओके, सो एम्प्लॉय के अंदर मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं। एक एम्प्लॉय के अंदर एक एम्प्लॉय के लिए मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं। गेटिंग? तो अब वो चीज कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? दैट इज द क्वेश्चन। वो चीज कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? टेल मी। क्लास के अंदर बोलो, इधर गया अपना क्लास। एक एम्प्लॉय के अंदर मल्टीपल एड्रेसेस कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? बोलो। List of addresses. अदर्स कैसे करोगे? इन इधर Address का object मतलब So वहाँ private पे address. प्राइवेट एड्रेस करेंगे, वन टू करेंगे और मैप करेंगे। करेंगे। चलो, प्राइवेट ऐसे एड्रेस कैसे? सर लिस्ट कैसे? ऑफ एड्रेस आएगा। लीस्ट ऑफ एड्रेस आएगा। एक एड्रेस थोड़ी ना है, एक एम्प्लॉय के लिए एक एड्रेस है क्या? हाँ, या मल्टीपल एड्रेस है? मल्टीपल है, एक एम्प्लॉय के लिए मल्टीपल एड्रेस है, तो क्या आएगा? हाँ, List of address. लीस्ट ऑफ एड्रेसेस। क्लियर? समझा सबको? क्या आएगा? एक एम्प्लॉय के लिए लीस्ट ऑफ एड्रेस मतलब मल्टीपल एड्रेस। मल्टीपल एड्रेस कैसे डिफाइन करोगे? लीस्ट के अंदर। Yes. गेटिंग? Yes, sir. दैट्स इट। Yes. ओके, तो ये हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। द नेक्स्ट थिंग इज कि अभी ये तो यहाँ पे डिफाइन कर लिया हमने। चलो इसको गेटर सेटर वगैरह दे देते हैं। दे दिया? ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये होने के बाद में अब जरा थोड़ा सा आगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है, एम्प्लॉय के एड्रेस के अंदर। अब बोलो, यहाँ पे वन एड्रेस कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉय और वन एम्प्लॉय। One employee. One. यहाँ पे कैसे एम्प्लॉय डिफाइन करोगे? Object of employee. प्राइवेट एम्प्लॉय Private employee. प्राइवेट एम्प्लॉय प्राइवेट Employee. एम्प्लॉय, Employee. ठीक है, प्राइवेट एम्प्लॉय एम्प्लॉय। दैट्स इट। नाउ ये हमने डिफाइन कर लिया, इसको भी गेटर सेटर दे देंगे, ठीक है। दैट्स इट। ओके, नाउ कमिंग टू द एनोटेशंस। ओके, कमिंग टू द एनोटेशन की कौन सा एनोटेशन यहाँ पे यूज होगा। तो ओनर कौन है अभी इसका? बोलो। Address. एड्रेस एड्रेस, ठीक है, ओनर कौन है इसका? एड्रेस। अब यहाँ पे हम एक एनोटेशन यूज करने वाले हैं, वन टू मेनी। कौन सा? @1 to One to many। तो वो एनोटेशन किस पे यूज करेंगे? एड्रेस पे या एम्प्लॉय पे? Address पे. एड्रेस एड्रेस पे अगर तुम करोगे 1 to many, मतलब कौन से क्लास में? एड्रेस में क्लास में या एम्प्लॉय क्लास में? Address class में. एड्रेस Owner address class. नहीं, अगर यहाँ पे करोगे @1 to Employee. many, Employee 1 to many, अब 1 कौन है? ये 1 कौन है? एड्रेस है या 1 एम्प्लॉय है? एम्प्लॉय तो यहाँ पे तुमने ऐसे कैसे लिखा? 1 मतलब ये किस पे जाएगा ये? हाँ, किस पे जाएगा? Employee. Employee. ठीक है, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा @1 to Many. many, ठीक है, 1 to many। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब ये हो गया। अब यहाँ पे एक और हमने एनोटेशन दिया था उस दिन। Join. कौन सा? Join column. Join column. Join column. नहीं, ज्वाइन कॉलम कहाँ, कौन से टेबल में देते हैं? वो एड्रेस में देने जो होते हैं। जहाँ फॉरेन की ओनर है वो। ओनर कौन है? ये ओनर है क्या जिसमें फॉरेन की कॉलम रहेगा? ओनर Map मतलब by. कौन जिसके अंदर फॉरेन की? ओनर मतलब कौन है जिसके अंदर फॉरेन की कॉलम रहेगा? और फॉरेन की कॉलम किसके अंदर रहने वाला है? एड्रेस टेबल क्या एम्प्लॉय टेबल के अंदर? address. एड्रेस एड्रेस टेबल के Address. अंदर। एड्रेस वो तो यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा एनोटेशन मेनी टू वन। कौन सा?
मेनी टू वन। वन, मतलब ये मेनी साइड है, ओके, और सामने वाली वन साइड है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये होने के बाद में नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, टेल मी। कैस्केड। कास्केट का भी थोड़ा साइड में रखो। ओके, जॉइन एड्रेस कॉलम। जॉइन कॉलम आएगा, क्या आएगा? Join column. क्योंकि इसके अंदर ही फॉरेन की कॉलम रहने वाला है। सो जॉइन कॉलम मतलब फॉरेन की कॉलम। नेम इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू, बोलो, नेम इज इक्वल टू, एम्प्लॉय तो आईडी, उसका नाम क्या रख सकते हैं हम फॉरेन की कॉलम का टेबल के अंदर? क्या रखा था हमने यहाँ पे? एम्प्लॉय आईडी। ई आई डी रखा था, राइट? समझो ई आई डी रखते हैं, चलो ई अंडरस्कोर आई डी रख दिया। देन और क्या रखेंगे? रेफरेंस कॉलम भी रख सकते हैं, रेफरेंस कॉलम। नहीं भी रखा तो चलता है, बट चलो रख दो। रेफरेंस कॉलम नेम, रेफरेंस कॉलम नेम क्या है? सिर्फ ID. आईडी, ID. ठीक है, आईडी। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. ठीक है, Yes, इतना sir. यहाँ पे इतना ही रहने वाला है, दैट्स इट। यहाँ पे बात खत्म हो गई। कास्केड वगैरह साइड में बाद में लेंगे, ओके, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट नाउ। कमिंग टू द एम्प्लॉय, अब यहाँ पे क्या रहेगा, बोलो? कौन सा एक एनोटेशन बोला था यहाँ पे मैंने? Mapped by. Map by. Mapped by. मैप बैक कौन? एड्रेस। Address. एड्रेस है एम्प्लॉय? Employee. Employee. पक्का? यस यस Yes, sir. एम्प्लॉय। Yes, sir. यस ठीक है, एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या है कि ये रहेगा, Employee is not the owner. एड्रेस। ठीक है, एम्प्लॉय ओनर। कास्केड ऑल यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है, कास्केड ऑल यहाँ पे भी डाल सकते हो, बट कास्केड ऑल को हम बाद में देखेंगे भी, ओके, चलेगा। सो ये हो गया क्लियर, अपना रेडी हो गया पूरा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, चलो सर्विस बनाएंगे फटाफट। आवाज रखते हो स्क्रीन पर था। ओके, नाउ यस सर। नाउ ओके सर। इज इट ओके? Yes, sir. सो नाउ क्रिएट अ रिपोजिटरी फर्स्ट। बोलो रिपोजिटरी का नाम क्या रहेगा? Employee repository. Employer repo. एम्प्लॉय रिपोजिटरी, ओके, एक्सटेंड फ्रॉम जेपीए रिपोजिटरी। JP. API repository. देन क्या रहेगा, बोलो यहाँ पे? एम्प्लॉय इंटीजर। एम्प्लॉय Employee. Integer. Integer. @ सर्विस। देन दूसरा क्या रहेगा? रिपोजिटरी। Address. Address repo. Extends from JPA repository. ठीक है, तो क्या? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सर्विस, बोलो कौन सी सर्विस बनाएंगे हम? Employee Employee service. Employee service. चलो एम्प्लॉय सर्विस। देन यहाँ सेव पे हम रखेंगे मेथड void void save, save employee then save employee employ, then employee employee। नाउ नेक्स्ट, अभी एम्प्लॉई के बाद में हम क्या करें? सॉरी, ये तो अपना ये है ना, interface एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। देन गेट भी करेंगे, कौन सा करेंगे? गेट void get employee Get. रिटर्न टाइप क्या रहेगा इसका? एम्प्लॉय employee रहेगा। get employee int id int id, ID. that's it, okay। नाउ ये हो गया एम्प्लॉय। देन नेक्स्ट अपन क्रिएट करेंगे एक सर्विस, चलो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करते हैं। क्या रहेगा इसका? एम्प्लॉय employee service IMPL Service employee. implements from employee service Employee service. @service @service, override the methods, the methods ठीक है। देन हाँ बोलो, Auto @acquire provide employees. employee service Employee repo. Employee repo. एम्प्लॉय पूरे एम्प्लॉय सर्विस कहाँ से आ गया? service एम्प्लॉय रिपोजिटरी, repo
एम्प्लॉय रिपोजिटरी। ठीक है, देन हम यहाँ पे Employee सेव करेंगे dot save. एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव, Not save. सेव। ओके, Hmm. एम्प्लॉय। क्लियर। अब देखो सेव करने के बहुत तरीके हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम एम्प्लॉय सेव कर रहे हैं, जब एम्प्लॉय हम सेव कर रहे हैं तभी मुझे एड्रेस को भी सेव करना है। गेटिंग, जब समझो आप डेटा एंट्री करते हो ना वहाँ पे, लेट्स से एक फॉर्म है एम्प्लॉय या स्टूडेंट का जो भी, उस फॉर्म के अंदर ही एड्रेस वगैरह दिया रहता है, पता है सबको। Yes. Yes, sir. तो अपना भी रिक्वायरमेंट क्या है कि लेट्स से ऐसा एक फॉर्म ओपन किया आपने, उस फॉर्म के अंदर ही क्या है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, सॉरी एम्प्लॉय नेम, देन एम्प्लॉय Email. लेट्स से ईमेल, है ना, देन समझो एम्प्लॉय DLD. मोबाइल नंबर। ओके, और यहाँ पे रहता है एड्रेस का बॉक्स, राइट। Address. ठीक है, तो मल्टीपल एड्रेसेस भी रहते हैं कि ऐड मल्टीपल एड्रेसेस, अगर आपने कभी देखा होगा कोई फॉर्म भरते टाइम, राइट, Permanent and temporary address. ना, टेम्पररी परमानेंट एड्रेस, ऐसे मल्टीपल एड्रेस के टैब रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो वहाँ पे, वो एड्रेस समझो आपके दो एड्रेस है, आपने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया, और आप सबमिट करते हो, सबमिट का बटन यहाँ पे रहता है। वैसे सबमिट पे क्लिक कर दोगे, देन व्हाट विल हैपन कि वो वन शॉट सारा का सारा पे सेव हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अभी हमें ऐसा एपीआई बनाना है कि जो ये वन शॉट सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके जाए। गेटिंग, तो जो आपने एपीआई बनाया यहाँ पे सेव एम्प्लॉय, ठीक है, चलो पहले कंट्रोल में जाते हैं, यहाँ पे पहले गेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या है वो, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट गेट, सॉरी फाइंड बाय Find Find by ID. आईडी। ठीक है, Dot get. इसको क्या दिक्कत होगी भाई, ऑप्शनल का चाहिए, Dot डॉट गेट, Not get. डॉट गेट। ओके, हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या आएगा कि कंट्रोल पे जाते हैं अपन, न्यू क्लास, बोलो Employee controller. @ बोलो, Waste control. रेस्ट कंट्रोलर, controller. देन टेल मी Response entity. रिस्पॉन्स एंटिटी, response entity, okay, and then next is, let's say add Add employee. employee, okay, add employee, and then @ बोलो request body, and then employee, and then बोलो @post mapping. @ सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, @ post mapping, Post mapping. and then Employee. employee, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, @ acquired, and then tell me Employee Employee service. service. Employee service. employee service, Employee service. then employee service Service dot Employee service. Dot save. save. save employee, and then okay, and then return Return new response entity. New response New entity. response HTTP entity, status. HTTP status. Dot create. TP status, okay, status dot Created. created, that's it। क्लियर। अब मुझे एक बात बोलो कि ये जो सिंपल एम्प्लॉय सेव हो रहा है, इसके साथ में एड्रेसेस आ रहे हैं क्या? No. हाँ, No. इसके साथ में एड्रेस आ रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि सी अब तुम जो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये भी भेज सकते हैं वैसे, ठीक है, यहीं पे एड्रेस भेज सकते हैं, पर डीटीओ ही लेना बेटर रहेगा कभी भी। क्या देखो, अभी और एक चीज है डीटीओ लेने की, ओके, लेट मी टेल यू। अब समझो आप ये एड्रेस या एम्प्लॉय ये एंटिटी है, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, ये जो एड्रेस है या एम्प्लॉय है, जो कुछ भी है एंटिटी, अब एग्जैक्टली अगर सेम स्ट्रक्चर पोस्टमैन पे डालते हो, कहाँ पे, पोस्टमैन पे, या रिटर्न करते हो, समझो आपने यहाँ पे गेट किया है, राइट, यू सी हियर
एक और एक एपीआई बनाया था हमने, राइट? कौन सा था वो? रिस्पॉन्स Get एंटिटी, entity. क्या था वो? Get employee. Get employee. एम्प्लॉय @path variable @ path variable ID. and then ID. Okay. At Then the rate post mapping. बोलो Get mapping. get mapping. Employee. Mapping. हाँ, then बोलो Employee. Employee ID Curly employee, braces. then slash. Okay. /ID. ID. That's it. Okay. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? एम्प्लॉय सर्विस Service डॉट dot get गेट एम्प्लॉय. ओके. और ID. ये हमें मिलेगा रिटर्न में एम्प्लॉय employee. ई, और हम इसे डाल देंगे किसके अंदर? रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर. ठीक है. सो रिटर्न New response entity. रिस्पॉन्स एंटिटी E. ई कॉमा बोलो HTTP status dot HTTP status. HTTP status okay. डॉट ओके. Okay. ठीक है. इस तरीके से डालो. अब आप रिटर्न क्या कर रहे हो? पूरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, राइट? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट. अब हुआ क्या कि इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर जो रिटर्न में जाएगा तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा, और जो जेसन पे आपको दिखेगा यूआई पे या पोस्टमैन पे, तो उसमें सारे के सारे कॉलम्स दिखेंगे आपको. गेटिंग? फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, अपनी वेबसाइट के अंदर ही जाते हैं अपन. ठीक है. लेट मी साइन इन. तो अगर मुझे नेट एपीआई की डिटेल दिखनी है तो कहाँ पे देखता हूँ मैं? कहाँ पे देखना चाहिए? Inspect network. बैच 12 को बताया मैंने, राइट? Yes sir. ठीक है. Inspect. तो हम क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं और Click. चलो पहले लॉग इन कर देता हूँ मैं. ठीक है. अब मैं करता हूँ इंस्पेक्ट. इंस्पेक्ट के बाद में मैं जाता हूँ नेटवर्क टैब के अंदर. तो ऐसा मैं बैच वगैरह पे क्लिक करता हूँ. बैचेस पे मैंने क्लिक किया. देखो यहाँ इतने सारे एपीआई कॉल हो गए. बेसिकली इतने सारे एपीआई तो कॉल नहीं होने चाहिए थे. हर बैच के लिए इसने एक एपीआई कॉल किया. वैसे नहीं होना चाहिए था, बिकॉज बार बार एपीआई कॉल जा रहे. एक ही इसमें सारा का सारा डेटा लेके आना चाहिए था, बट उसने एक किया. बट एनीवेज ठीक है. बैचेस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं. रिस्पॉन्स में देखा मैंने, तो यू कैन सी रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है? वो टेबल का स्ट्रक्चर आ रहा है पूरा, राइट? ये मतलब उसने बैच का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया गया. क्या किया हमें रिटर्न? उसने बैच का ऑब्जेक्ट. गेटिंग? सो जब उसने बैच का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया तो हमें पूरा का पूरा टेबल के कॉलम भी पता चल रहे हैं यहाँ से. एग्रीड और नॉट? Yes. Yes sir. Yes. हमें टेबल के कॉलम भी दिख रहे हैं यहाँ पे. टेबल के कॉलम्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं. तो वो इसको पता चल गया टेबल के कॉलम. किसे पता चल गया? हैकर्स को, कि इसके टेबल का स्ट्रक्चर उसने पहचान लिया. सो ही कैन मिस यूज दैट टेबल स्ट्रक्चर हैक करने के लिए. और समझो यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो कुछ है नहीं वैसे इम्पोर्टेंट. ओके. बट समझो यहाँ पे कुछ उस टेबल के अंदर, चलो यहीं पे आते हैं. अब ये एम्प्लॉय है, ठीक है. इस एम्प्लॉय के अंदर जब मैं गेट करूंगा तो मुझे सारी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मिलेगी. बट यहाँ पे समझो एम्प्लॉय की सैलरी भी है. क्या है? क्या है? सैलरी भी है. गेटिंग? अब हमें ये जो सैलरी भी, जब वो गेट करेगा तो एम्प्लॉय की सैलरी भी दिखेगी वहां पे. यस और नो? Yes sir. बट वो एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दिखानी है. एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दिखानी, क्योंकि इट्स कॉन्फिडेंशियल. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तुम गेट कर रहे हो ना, ठीक है, तुम जब गेट कर रहे हो तो तुम्हें उसके साथ में सैलरी भी मिल रही है. क्लियर? और तुम सैलरी भी दिखा रहे हो ब्राउजर पे. चलो ब्राउजर पे फ्रंट एंड वाले ने नहीं दिखाया, बट वो नेटवर्क टैब में जाके देख ही सकता है इसकी सैलरी कितनी है. क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes sir. Yes sir. ठीक है. तो वो चीज है कि अगर तुम एंटिटी एज इट इज रिटर्न कर रहे हो
तो अगर उस एंटिटी के अंदर 100 कॉलम्स हो गए, वो 100 के 100 सामने जाके दिखेंगे। गेटिंग? 100 के 100 सामने जाके दिखेंगे। इससे क्या होता है कि जो जो चीजें नहीं भी चाहिए वो भी दिखने लगेंगी। जो टेबल के अंदर सारे के सारे 100 कॉलम्स की चीज है वो सारे के सारे दिखने लगेंगे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में भी हम रिटर्न कर सकते हैं डीटीओ। क्या? डीटीओ। क्लियर? और डीटीओ में क्या रिटर्न करके, समझो हमें 3 ही चीज दिखानी है, जैसे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, वो दो ही रिटर्न कर दो, बाकी रिटर्न करो ही मत। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है। तो वो कैसे करना है तो वो बताता हूँ, बट हर जगह आपको डीटीओ मिलेगा, यहाँ पे आपको डीटीओ का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो चलो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले कमिंग टू द पॉइंट, सेव एम्प्लॉय किया हमने। ओके, अब जो सेव एम्प्लॉय कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे यहाँ पे कि एम्प्लॉय डीटीओ लेंगे। क्या लेंगे? एम्प्लॉय डीटीओ। सो व्हाट वी कैन डू, क्योंकि हमें अपने टेबल का स्ट्रक्चर एक्सपोज नहीं कर रहा है सामने वाले को, ठीक है, तो उसको एट्रीब्यूट पता चल जाएंगे, नेम है, ईमेल है, सैलरी है, दूसरा और कुछ है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं सैलरी भी डाल देता हूँ, प्राइवेट इन सैलरी। क्लियर? एंड नाउ गेट सेंसिटर। हाँ, जब आप एम्प्लॉय फॉर्म भरते हो तो आप वहां पे सैलरी डालोगे क्या? नो। सैलरी कौन डालेगा? एचआर डालेगा। आपको डालने की जरूरत है यहाँ पे? हाँ, नो, राइट। बट इसके अंदर एंटिटी के अंदर सैलरी भी है, सो डेफिनेटली अब आप जब एम्प्लॉय कंट्रोल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी भेजने की जरूरत है क्या? नहीं। जितनी चीजें चाहिए उतनी भेजनी चाहिए। तो आपको अगर वो कस्टमाइज चीजें भेजनी है तो यू हैव टू क्रिएट अ डीटीओ। सो टेल मी द डीटीओ नेम। क्या रहेगा डीटीओ का नाम? एम्प्लॉय डीटीओ। एम्प्लॉय डिटेल। एम्प्लॉय डीटीओ। ओके, बोलो इसके अंदर क्या क्या रहेगा? प्राइवेट, हाँ टेल मी। बोलो। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय का तो एम्प्लॉय का स्ट्रिंग नेम, देन स्ट्रिंग बोलो ईमेल। सैलरी रहने वाली है क्या? No. क्योंकि हमें देनी नहीं सैलरी, तो हम नहीं देंगे। ठीक है, नेम और ईमेल है और उसके एड्रेसेस। हाँ बोलो। देन लिस्ट ऑफ एड्रेस, लिस्ट ऑफ एड्रेसेस। कितने लोगों को डिफिकल्ट जा रहा है, कितने लोगों को इजी जा रहा है? रेज योर हैंड। इसको क्या हो गया? लीस्ट क्यों नहीं पकड़ रहा है ये? लीस्ट क्यों नहीं पकड़ रहा है? सॉरी, इट्स माय बैड। ओके, रिटर्न टाइप भी लिस्ट हाँ है। हाँ हाँ, लीस्ट। ओके, लीस्ट। और कौन सी लिस्ट है ये? एड्रेस की। एड्रेस, एड्रेस भी क्यों नहीं ले रहा है ये? अच्छा, लिस्ट पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, एंड देन एड्रेसेस। ओके, एड्रेसेस, देन एड्रेसेस। ओके, क्लियर? तो इतनी चीजें हमें डीटीओ से मिलने वाली है। मतलब फ्रंट एंड को हम बोलेंगे कि भाई तू हमें नेम, ईमेल और लिस्ट ऑफ एड्रेसेस दे दे, मैं उसको लेके मेरे हिसाब से मैनिपुलेट करके टेबल में इंसर्ट कर दूंगा। क्लियर? तो ये बन गया अपना एम्प्लॉय डीटीओ। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अगर हमने क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय लेते थे तो एम्प्लॉय के अंदर सैलरी भी भेजनी पड़ती थी, राइट? बट हमें सैलरी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हमें आईडी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए नेम, ईमेल और ये एड्रेसेस। तो हमने जो चीजें हमें चाहिए वही हमने डीटीओ के अंदर दी। गेटिंग? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगेन सर्विस आईएमपी के अंदर जाएंगे एंड देन विल टेक हियर। बोलो एम्प्लॉय, हाँ टेल मी, DTO. एम्प्लॉय डीटीओ, राइट? एम्प्लॉय डीटीओ। ऊपर भी जाके हमें एम्प्लॉय डीटीओ करना पड़ेगा। एम्प्लॉय डीटीओ। ओके, हो गया। देन कंट्रोल में जाएंगे, कंट्रोल के अंदर भी क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एम्प्लॉय डीटीओ। दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सी, ये एम्प्लॉय डीटीओ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा। अब पोस्टमैन से आप इसे क्या होगा? सेव, अच्छा सेव, हाँ एम्प्लॉय डीटीओ सेव कर पाओगे क्या आप? No. नहीं सर। नो, राइट? क्योंकि रिपोर्टर को क्या चाहिए? डीटीओ है एम्प्लॉय? रिपोर्टर को क्या क्या चाहिए? टेल मी। डीटीओ, डीटीओ। अरे रिपोर्टर को क्या चाहिए? रिपोजिटरी को डीटीओ चाहिए क्या? Employee. एम्प्लॉय चाहिए, राइट? तो अब ये तो पक्का हुआ कि यहाँ पे हमें इस डीटीओ को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? एम्प्लॉय के एम्प्लॉय के अंदर। एम्प्लॉय के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग वो तो कर लेंगे अपन।
दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि अपना ये पोस्टमैन से कैसे डेटा भेजेंगे। ओके, तो पोस्टमैन से कैसे डेटा भेजने वाले हैं हम? ऐसे एम्प्लॉय डीटीओ जैसा, ठीक है। पोस्टमैन से हम भेजेंगे नेम, ईमेल और लिस्ट ऑफ एड्रेसेस। अब वो जो फॉर्मेट रहता है वो रहता है जेसन फॉर्मेट, राइट। तो चलो यहाँ से भेजते हैं बॉडी। बॉडी के अंदर गए, यहाँ पे डाला हमने एम्प्लॉय, देन हमने डाला यहाँ पे, दिख रहा है सबको, नेम, यस जॉन, कॉमा, ईमेल हाँ ईमेल, ओके, लेट्स से ओके, देन कॉमा और लिस्ट ऑफ एड्रेस। लिस्ट ऑफ एड्रेसेस। अब ये एक एड्रेस है क्या? नहीं, ये मल्टीपल एड्रेसेस है। तो वेरिएबल का नाम है, डेफिनेटली वेरिएबल का नाम है एड्रेसेस, राइट। एड्रेसेस, एड्रेसेस क्या, तो वहां पे हमने क्या लिखा है? चलो यही डाल देते हैं, ठीक है, सही है। हाँ, एड्रेसेस ये लिखा है हमने वहां पे, वेरिएबल का नाम, ओके, कोड्स। बट आगे वैल्यू का एक एड्रेस है क्या? एक एड्रेस है क्या उसका? No. नहीं, मल्टीपल एड्रेसेस है। क्या है? मल्टीपल एड्रेसेस। तो मल्टीपल अगर एड्रेसेस आपको दिखाने हैं तो दिखाने पड़ते हैं एरे के अंदर, और एरे कैसे डिफाइन किया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, राइट, लाइक दिस, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इसके अंदर आपको मल्टीपल एड्रेसेस देने पड़ेंगे। अब एड्रेसेस क्या ये है क्या अपना सिंगल वेरिएबल है क्या? नो, एड्रेसेस भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जेसन के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं अपन? कर्ली ब्रैकेट में। सो पहला एड्रेस, कॉमा, दूसरा एड्रेस, कॉमा, तीसरा एड्रेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, देन चलो एड्रेस के अंदर क्या क्या था? सारी फील्ड्स थी। कौन कौन सी? वो इतनी सारी फील्ड किधर गई? वो एड्रेसेस किधर गया इसका? इतनी सारी फील्ड हमें डालनी पड़ेगी, फ्लैट नंबर वगैरह वगैरह वहां पे। चलो डाल देते हैं अभी। एक काम करो, थोड़ा शॉर्टकट मारता हूँ, ओके। टाइम लग जाएगा। ये भी टाइम है। इंटरनेट का प्रॉब्लम है गेस। चलो हो गया, ओके। अरे मैंने रिफ्रेश कर दिया। क्या आ गया? सो सैंपल एड्रेसेस, ओके। आ गया। तो मैंने क्या किया, एक रेडीमेड टाइप करते बैठूंगा, टाइम लग जाएगा। तो इफ यू सी हियर, आईडी की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, राइट। यस ओके, सो चलो अपने पास में पहला एड्रेस ये है, उसका कॉपी कर लिया हमने, और कहाँ पे डाला? यहाँ पे डाल दिया। चलो इसको निकालते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ मैं। तो ये एड्रेस है, एड्रेस के अंदर पहला एड्रेस, ठीक है, ये हो गया, कॉमा, देन अगेन ये दूसरा एड्रेस, कॉमा, ठीक है। तो ये एड्रेस रखता हूँ। चलो, आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट हियर? No, हाँ। sir. नो जो रेगुलर है उनका तो नहीं होगा, वो तो पता है मेरे को। ये रेगुलर तो आई कांट से, ओके। सी ये हो गया। अब हमने इसका मतलब क्या भेजा? हमने डीटीओ के अंदर क्या लग रहा था? नेम, ईमेल और एड्रेसेस लग रहे थे, राइट। नेम, ईमेल और एड्रेसेस। तो किधर गया अपना डीटीओ? ये तो डीटीओ से मैच कर रहा है, नेम, ईमेल और लिस्ट ऑफ एड्रेसेस। अब वो पहुंच जाएगा कहाँ पे?
कंट्रोल के अंदर, ठीक है। डीटीओ कहाँ पे है, कंट्रोल के अंदर आ गया, और उस कंट्रोलर को हमने क्या किया, सेव एम्प्लॉय, हाँ ये डीटीओ है अपना, डीटीओ, वो डीटीओ हमने भेज दिया सर्विस क्लास को। वो भेजने के बाद में वो डीटीओ पहुंच गया यहाँ पे। अब ये डीटीओ के अंदर क्या है, एम्प्लॉय की डिटेल है, वो तो स्टोर होगी, एडिशनली एड्रेसेस की भी डिटेल है। गेटिंग माय पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि उसमें से एम्प्लॉय की डिटेल निकालो और एड्रेसेस की भी निकालो और उसे स्टोर कर दो, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज सी, यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, सिंपली एम्प्लॉय रिपोजिटरी, ओके सॉरी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डिटी में से एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन बाहर निकालेंगे, ठीक है। सो एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू, हाँ New एम्प्लॉय, employee. राइट, देन ई डॉट सेट, क्या Set. था वो, Set नेम, name नेम बोलो उसका क्या है, DTO dot get DTO dot get name. डीटीओ डॉट गेट, Get name. गेटर नहीं दिया क्या हमने डीटीओ के अंदर, अच्छा गेटर सेटर देना पड़ेगा, राइट। सो हम्म। गेटर सेटर दे दो, गेट नेम, ओके। देन ई डॉट बोलो, ई डॉट सेट क्या, Email. नेम, email. कहाँ पे मिलेगा, ई डॉट गेट नेम, सर नेम नहीं, ईमेल, राइट, Email. Email. ई डॉट गेट ईमेल, देन डीटीओ, डीटीओ E डॉट dot set email. सेट ईमेल, सॉरी गेट ईमेल, अरे यार Get So it will the set same. हाँ मेरा ध्यान कहीं और ही था, ओके। सेट ईमेल, देन डीटीओ डॉट गेट ईमेल, email. दैट्स इट, ओके हो गया ये। Yes. अब आगे आएंगे एड्रेसेस को, Addresses. बट सी वेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ओनर कौन है रिलेशनशिप का, एम्प्लॉयर एड्रेस, एम्प्लॉयर एड्रेस में Address. एड्रेस है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एम्प्लॉय को स्टोर कर देंगे, ठीक है, एम्प्लॉय को, क्योंकि हमने कास्केड ऑल लिखा है क्या वहां पे, No. लिखा है No. नो, राइट। तो अगर हम कास्केड ऑल लिखते हैं और अगर हम एड्रेस को सेव करते हैं तो एम्प्लॉय को सेव करने की जरूरत है, No. No, sir. नो, राइट। बट अभी है क्या कि हमने कास्केड ऑल नहीं लिखा है वहां पे, तो हमें एम्प्लॉय भी सेव करना पड़ेगा और एड्रेस भी सेव करने पड़ेगा, क्लियर, क्लियर। Yes. Yes, sir. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एम्प्लॉय आईडी जो रहता है, ठीक है, वो एज अ फॉरेन की रहता है एड्रेस के अंदर, ओके। अगर आपको एड्रेस सेव करना है तो आपको पहले कौन लगेगा, एम्प्लॉय सेव करना पड़ेगा, गेटिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय को सेव कर देंगे। तो चलो एम्प्लॉय रिपोर्टरी को, एम्प्लॉय को सेव कर दो, कर दिया, इसे क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है इसे, हाँ कर दिया एम्प्लॉय को सेव। एड्रेसेस को किया गया नहीं, No. ठीक है, एड्रेस को किया गया नहीं, क्योंकि अगर आप टेबल के अंदर जाओगे तो एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या है, सिर्फ आईडी और नेम है और ईमेल है, कोई फॉरेन की कॉलम है क्या, No. No. तो आप नॉर्मली एम्प्लॉय को सेव कर सकते हो, आपने एम्प्लॉय को सेव कर दिया, दैट्स इट। अब आपको एड्रेसेस को सेव करना है, और जब आप एड्रेसेस को सेव करोगे तो एड्रेस के अंदर एम्प्लॉय आईडी भी होना चाहिए, गेटिंग। तो एम्प्लॉय आईडी अपने पास में ऑलरेडी है, यस और नो, क्योंकि हमने उसको सेव कर चुके हैं हम उसे, यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो सी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना, जो एड्रेसेस है, अब वो डीटीओ के अंदर से, डीटीओ के अंदर कितने एड्रेसेस है, कितने भेजे हमने, No. टू एड्रेस भेजे, राइट। तो ये एम्प्लॉय डिटी के अंदर कौन है, पहले लिस्ट ऑफ एड्रेसेस कौन है, नेम तो हमने निकाल लिया, ईमेल भी निकाल लिया, बट उसके अंदर कौन है, लिस्ट ऑफ एड्रेसेस। तो सबसे पहले क्या करो, उस लिस्ट ऑफ एड्रेसेस को बाहर निकालो, कैसे निकालोगे, टेल मी, लिस्ट ऑफ एड्रेसेस इज इक्वल टू, बोलो कहाँ पे मिलेंगे, अरे मेरे को एड्रेसेस कहाँ पे मिलेंगे, DTO DTO. plan. DTO. डॉट गेट Get क्या, addresses. एड्रेसेस। अब इसने रिटर्न क्या किया हमें, डीटीओ के अंदर कौन बैठा था, एड्रेसेस, तो हमें लिस्ट ऑफ एड्रेसेस मिल गए, हम्म। मिल गए। Yes. अब ये
ये क्या है, लिस्ट ऑफ एड्रेसेस, क्या है ये, लिस्ट ऑफ एड्रेसेस। अब हम क्या करेंगे, इसे वन बाय वन फॉर लूप में लगाएंगे और फॉर लूप में वन बाय वन निकालेंगे और उसे डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। तो इसे सेव करने के लिए हमें क्या ऑटो करना पड़ेगा, Address हम्म? address क्या? repository. Address repo. एड्रेस रिपोजिटरी, Yes. एड्रेस रिपोजिटरी, दैट्स इट, ओके, एड्रेस रिपोजिटरी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। हाँ, अब क्या करेंगे हम, फॉर लूप लगा देंगे। लगाया, फॉर लूप लगाने के बाद में टेल मी, हाँ, एड्रेस को इटरेट करो, कैसे करोगे, सिंटैक्स बोलो। Address. Address A. एड्रेस ए, देन EL. देन ELA. ये, ठीक है। अब वन बाय वन एड्रेस बाहर निकलेगा, ओके। सो पहला एड्रेस निकल चुका है, अब वो पहले एड्रेस को हमें सेव करना है, किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। बट वो एड्रेस स्टोर करने से पहले कैसे होगा वो, एड्रेस रिपोजिटरी की जगह क्या नाम था उसका रखा हमने, एड्रेस रिपोजिटरी, है हाँ, वो एड्रेस रिपोजिटरी डॉट सेव क्या करेंगे हम, एड्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए। बट जब आप वो एड्रेस को स्टोर कर रहे हो, उसके अंदर आपने एम्प्लॉय को डाला है क्या, हाँ, नहीं डाला। नहीं डाला ना, क्योंकि एड्रेस के अंदर कौन कौन है, देखो एड्रेस के अंदर कौन कौन है, ये फ्लैट नंबर, विंग नंबर तो है ही, एडिशनली एम्प्लॉय भी है, उसे डाला क्या आपने यहाँ पे, नहीं, तो वो डालो पहले। सो ए डॉट, देखो एम्प्लॉय एड्रेस के अंदर सारी चीजें हैं ऑलरेडी, विंग नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ जो कि आपने पोस्टमैन से भेजा है, गेटिंग, ये वाली चीज है। बट उसके अंदर एम्प्लॉय नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बोलो सेट, हाँ, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय अपने पास में है क्या, ऑलरेडी है, हाँ है, Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे जो आप सेव कर रहे हो, यहाँ पे जो आप सेव कर रहे हो, तो आपको जो सेव किया हुआ है एम्प्लॉय रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। ये सी यहाँ पे क्या डालता हूँ, एसी लेट से सेव्ड एम्प्लॉय, क्लियर ऑल ऑफ यू। और जो सेव्ड एम्प्लॉय है वही हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, इधर यहाँ पे सेव्ड एम्प्लॉय, इससे क्लियर। अब क्या होगा, वन बाय वन एड्रेस निकलेगा और वन बाय वन दो एड्रेस फॉर लूप में घूमेंगे और सेव हो जाएंगे। और वो जब सेव हो गए तो उसके साथ में उसके अंदर एम्प्लॉय भी चला जाएगा एंड देन टेबल के अंदर वो फॉरेन की कॉलम भी मैप हो जाएगा यहाँ पे, इससे क्लियर, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, अभी इसको रन करते हैं। कौन सा था अपना एम्प्लॉय में, ठीक है, डिबग में डालता हूँ मैं उसे। क्या हो गया, जो डेटाबेस की प्रॉपर्टीज नहीं डाली, है ना। और यही चीजें सब आपको प्रोडक्ट में करनी है, ठीक है, ड्रास्टिकली। क्या हो गया अभी इसको, सर एम्प्लॉय मध्ये @entity annotation राहिले वाटतं लिहायचं. अच्छा, हाँ राइट, इसमें लिखा है ना एड्रेस में, हाँ Yes. तो इफ यू सी हियर टेबल, ये भी क्यों फटा है अभी, क्या प्रॉब्लम इसको, कॉलम सैलरी रिलेशंस कंटेन नल वैल्यू, सैलरी में क्या गलती कर दी हमने, Salary आपण काहीच नाही केलंय सर. नहीं ठीक है ना, सॅलरीला गेटर सेटर नाही प्रोव्हाइड केलं. गेटर सेटर ने प्रोवाइड केलं ना, तेच म्हटलं। सो प्रोवाइड सेटर गेटर नहीं दिया हमने सैलरी को, ठीक है, सैलरी को है बोल रहा है, ये क्या प्रॉब्लम फिर, व्हाट इज द प्रॉब्लम, दिया क्या देखते सैलरी को, है, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके,
सो बेसिकली जब आप सैलरी को ले रहे हो ना, तो यहाँ पे लो इंटीजर, क्या लो, आई होप कि यही प्रॉब्लम होगा उसका, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं, चलता है क्या, ठीक है। तो ऐसे तो इशू होना नहीं चाहिए था इंट के बजाय, but ठीक है, वही इशू था, वो इंट लिए लिया था। अभी क्यों इशू है आई विल टेल यू लेटर, अभी टाइम नहीं अपने पास में, ठीक है। सैलरी को क्या लिया मैंने, इंटीजर। ओके, एनीवे हो गया अपना स्टार्ट। टेबल के अंदर जाएंगे अपन। ओके, सो सी, यहाँ पे दिख रहा है क्या, कौन सा था वो अपना, एम्प्लॉय था ना, एम्प्लॉय। उसके अंदर ऑलरेडी डेटा है, उसको डिलीट कर देता हूँ मैं, रुको। दूसरा कौन सा था अपना, एड्रेसेस, एड्रेस। फिर से रिस्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन को। ठीक है, आ गया। सो इफ यू सी हियर इनसाइड द एम्प्लॉय, ठीक है, आईडी, ईमेल एंड नेम और सैलरी है, ठीक है, ये एम्प्लॉय टेबल है। एंड देन एड्रेस के अंदर क्या है, टेल मी, एड्रेस किधर गया अपना, सॉरी, व्यू व्यू ऑल, हाँ। इफ यू सी हियर इनसाइड द एड्रेस, एम्प्लॉय आईडी इज अ फॉरेन की। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो टू द डीबग करते हैं, ठीक है, वन बाय वन जाते हैं अपन। Yes, sir. ठीक है, कंट्रोलर के अंदर डीबगर लगा दिया मैंने। हाँ, यहाँ पे, सो लेट्स हिट इट, हिट किया, अटक गया बीच में, ओके। यहाँ पे आ गया। नाउ लेट्स सी इनसाइड दिस, डीटीओ दिख रहा है आपको सबको, डीटीओ के अंदर देखते क्या क्या है। डीटीओ के अंदर है एड्रेस, ईमेल है, नेम है और लिस्ट ऑफ एड्रेसेस दिख रहा है सबको, लिस्ट ऑफ एड्रेसेस है। Yes, sir. लिस्ट ऑफ एड्रेस के अंदर क्या क्या है, साइज कितना है उसका 2, क्योंकि उसमें 2 एड्रेस हमने डाले हुए हैं, ओके। यहाँ पे जाते डेटा के अंदर, डेटा के अंदर इफ यू सी हियर, जो एरे लिस्ट का जो साइज है, बाय डिफॉल्ट साइज क्या रहता है एरे लिस्ट का, क्या रहता है, 10. 10। तो यहाँ पे 10। आपको दिख रहा है 10, ठीक है। और 10 में से क्या है, 2 ही इसमें वैल्यूज है, ओके। तो यहाँ पे क्लिक करते यू विल सी ये पहला एड्रेस है और यू विल सी ये दूसरा एड्रेस है। क्लियर? ठीक है, Yes. सो दोनों एड्रेस आ गए अपने पास, लिस्ट ऑफ एड्रेस आ गए। अब ये कब काम में आएगा आपका डिबगर, जब समझो ऐसा हुआ कि टेस्टर ने बग रेज कर दिया कि अरे एड्रेस के अंदर फ्लैट नंबर सेव ही नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसका पेलोड उठाओगे और यू कैन चेक हियर डिबग, ओके। डिबग करोगे और देखोगे कि वो सच में फ्लैट नंबर सही स्पेलिंग से भेज रहा है क्या, ओके। चलो ये हो गया, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। आ गए यहाँ पे। अभी डीटीओ के अंदर क्या है, एड्रेस और ईमेल है, जो कि सॉरी ईमेल और नेम है, जो कि हमने, जिससे कि हमने एम्प्लॉय बना लिया। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। बन गया। बनने के बाद में नेक्स्ट क्या है कि हमने उस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को सेव कर दिया, किसके अंदर, रिपोजिटरी के अंदर, ओके। और ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव क्या करती है पता है क्या, कि जब भी आप सेव करते हो तो आपको सेव भी करता है और रिटर्न भी करता है। क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट उसने सेव किया वही ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करता है। तो उसने जो सेव किया है वही उसने हमें रिटर्न किया है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी चल गई, इंसर्ट इनटू द एम्प्लॉय, ओके। आ गया, यू कैन सी एम्प्लॉय आईडी क्या है यहाँ पे, 1। हमने दिया क्या, वो हमने दिया No. नहीं, क्यों नहीं, No. वो ऑटोमेटिक जनरेट हुआ, उसने सेव किया और जनरेट करके हमें रिटर्न भी भेज दिया,
ठीक है। अब वो एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय एंटिटी किसके साथ में एसोसिएट, मतलब किसके साथ में, किसकी है ये, अभी डेटाबेस में स्टोर हो चुकी है, पहली बात। नेक्स्ट, अब इस एम्प्लॉय के अंदर एड्रेसेस तो नल ही है, इफ यू सी हियर क्या है, एड्रेसेस जो है वो नल है, दैट इज फाइन। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमने डीटीओ में से, ये जो डीटीओ है इसमें जो लीस्ट थी एड्रेसेस की उसे बाहर निकाला। गेटिंग? सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। यू कैन सी इसके अंदर आपको लिस्ट मिलेगी, ठीक है। लिस्ट के अंदर क्या हो गया, वही है, लिस्ट ऑफ एड्रेस रहेगा, 2 एड्रेसेस इसके अंदर मिल गई। उसके बाद में हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया उस एड्रेस के ऊपर। सबसे पहला हमने एड्रेस निकाला, ओके। एड्रेस निकालने के बाद में ए डॉट, वो पहला एड्रेस हमें मिला ए डॉट सेट एम्प्लॉय, क्योंकि एड्रेस के अंदर देखो, एड्रेस के अंदर आप देखोगे, क्लिक ऑन, लेट मी क्लिक ऑन नेक्स्ट, ओके। हाँ, इस एड्रेस के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे सिटी नंबर, कंट्री, फ्लैट नंबर वगैरह सब कुछ चीजें है। गेटिंग? सारी की सारी चीजें यहाँ पे है, बट क्या नहीं है, यहाँ पे नहीं है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के यहाँ पे कि ये एड्रेस किसी एम्प्लॉय का है, ये है क्या यहाँ पे? नहीं। तो हमने क्या किया, सिंपली एड्रेस के अंदर एम्प्लॉय को भी सेट कर दिया, ठीक है। कौन से एम्प्लॉय को सेट कर दिया? ये वाले जो हमने ऑलरेडी डेटाबेस में डाला था, उसी एम्प्लॉय को सेट कर दिया। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन सेव। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी भी आपको दिख रही है कि इंसर्ट पहले एम्प्लॉय इंसर्ट किया था हमने, इंसर्ट इनटू द एम्प्लॉय, फिर हमने इंसर्ट किया एड्रेस, और एड्रेस के साथ में इफ यू सी हियर एम्प्लॉय आईडी है क्या, देखो एम्प्लॉय आईडी नहीं दिया क्या इसमें, देखो एम्प्लॉय आईडी भी जा रहा है, दिख रहा है, ठीक है। चलो, Yes. तो ये हो गया, 2 इंसर्ट स्टेटमेंट चले गए। अब नाउ यू कैन गो हियर एंड देन चेक इनटू द टेबल। एम्प्लॉय टेबल देखते हैं। इंटरेस्टिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, interesting. ठीक है। सैलरी तो हमने डाली नहीं थी, एम्प्लॉय टेबल में डेटा आ गया। नाउ अब हम जाएंगे एड्रेस के अंदर, ठीक है। दोनों भी एड्रेसेस आ गए और एम्प्लॉय आईडी आ गया यहाँ पे 11, दिख रहा है सबको? तो ये एड्रेस किसका है? एम्प्लॉय आईडी 1 नंबर का, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब Yes. रेस करो हैंड, किस किस को समझा, किस किस को समझा ये चीज, सच में अगर होगा तो ये रेस करो हैंड, ठीक है। हैंड रेस करो। ओनली 32 कैंडिडेट्स को, ठीक है। देखने तो कुछ को नहीं आया। ओनली 36 कैंडिडेट्स, ओके। बाकी के एब्सेंटिकल, राइट? आज भी एब्सेंट है, चलो छोड़ो, ठीक है। आपका आपका फ्यूचर आपके हाथ में, ओके। आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है। जो सी ये सबको नहीं समझती चीजें, क्यों? क्योंकि वो 4 महीने क्लास नहीं कर पाते रेगुलरली, ओके। तो सबको नहीं आती है, इसलिए कंपटीशन कम है और इसलिए लोगों को जॉब लगता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। और नहीं समझेगी तो समझा लो, कुछ भी करो। मैंने तो मेरे को पता है, मेरी तबीयत खराब है, ठीक है। मेरे को फीवर भी है अभी, क्योंकि वहां पे वो पूरा बारिश वगैरह हो गया, तो कल से गला खराब है मेरा, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप रेगुलरली नहीं कर रहे हो, अभी यहाँ पे 71 लोग हैं, कल कितने थे? 45। अब जो ऊपर वाले 25 है उनको समझेगा क्या चीजें? हाँ, नॉट इम्पॉसिबल है। तो आपके घर वालों के जो पैसे है ना वो बर्बाद हो गए, इसका मतलब क्या है? वो बर्बाद हो गए। आप घर पे ही बैठो, अगली दिवाली तक रुको, ठीक है, आराम से, तब मन बने तो आ जाना, अगर घर वाले अलाउ करे तो। क्योंकि घर वाले बोलोगे एक चांस दे दिया तुमको, 1 साल तुम पुणे में रह लिए, राइट? यस और नो? Yes, yes. Yes. है ना? और यहाँ पे सी द थिंग इज कि ये सिर्फ एटीट्यूड का फर्क है। एटीट्यूड मतलब क्या? ये आप कितने शार्प हो, या कितने, जो जो बंदे यहाँ पे है ना, जो कुछ को लग रहा होगा ये टॉपर है, ठीक है, 2-4 लोग जो है बार बार आंसर दे रहे हैं, टॉपर है। ये टॉपर क्यों है? ये रेगुलर है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। उनको जो बोला था ना, वो इसलिए टॉपर, वो उसलिए बचपन से टॉपर, वो बचपन से भी टॉपर हो गया या नहीं हो गया, आई डोंट नो, पर वो थे भी क्यों?
क्योंकि वो शायद उनके क्लास में रेगुलर हो गए, उनके क्लास में जो होमवर्क दिया वो कर रहे होगे, इसलिए टॉपर है। और अभी वो कर रहे हैं इसलिए मतलब सीधा सीधा क्या, इनपुट दो और आउटपुट लो। उन्होंने इनपुट दिया, उनको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। और अपनी दिवाली खत्म ही नहीं होती, अपन हो गए 25 ईयर्स ओल्ड, फिर भी अपनी दिवाली खत्म होती है क्या? नहीं, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉब्लम, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूथ की। ओके, रेडी टू लाइक, इतनी सेल्फी देखे मैंने, कल भी सेल्फी देखे, परसों भी सेल्फी देख रहे हैं, डालो बट 1 घंटे का क्लास तो करो ढंग से, ठीक है। 1 घंटे का क्लास भी नहीं कर रहे हो तुम लोग। सो दैट इज द बिग प्रॉब्लम। ये 71 नहीं है तो बैच 10 के घुस गए इसमें, इसलिए वो 71 हो गए, ठीक है। बैच 10 के रेज करो हैंड, बैच 10 वाले हैंड रेज करो फटाफट, ठीक है। मतलब 70 है ही नहीं काउंट, 70 का काउंट है ही नहीं, ये तो बैच 10 वाले आ गए इसमें। 15 लोग, मतलब वही है, 60 लोग ही है यहाँ पे, 55 50 लोग ही, ठीक है। एनीवे सी हियर, सो वही चीज है। अब मैं वो स्टिक भी करने वाला हूँ। ये क्या हो रहा है कि रिकॉर्डिंग के भरोसे पे बैठ रहे, क्लास नहीं कर रहे, उनके पेरेंट्स मेरे को कॉल कर रहे हैं, आपके हाथ में जिंदगी है बच्चे की, ठीक है, अब आप ही सुधारो। मैंने बोला वो क्लास में रहेगा तो सुधारूंगा, गेटिंग। सेकंड थिंग है कि जो है ना बैच शिफ्टिंग का चल रहा है, कि चलो कौन से भी बैच में कभी भी आओ, तो ये भी बच्चों की, वो जो बहुत सारे स्टूडेंट है उनके दिमाग में चलो नेक्स्ट बैच आ जाएंगे, नेक्स्ट बैच आ जाएंगे, अरे हर महीने नेक्स्ट बैच रहती है, नई बैच रहती है, ठीक है। तो वो अभी होने वाला है नहीं। उसके लिए जेन्युइन अगर रीजन होगा तो ही शिफ्टिंग होगी। सर हाँ, मैं 10 दिन बीमार था तो, या 5 दिन बीमार था, या 4 दिन बीमार था तो मेरे से क्लास नहीं हो पाया, ठीक है, तो ही हम शिफ्ट करेंगे उसको। और लास्ट बैच में से उसको कट कर देंगे, क्योंकि वो क्या है, वो इस बैच में भी है, उस बैच में भी है। और जब उसका शेड्यूल होता है इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, तो दोनों में भी होता है, और पैनल वहां पे वेट कर रहा है, वो दोनों जगह पे एब्सेंट, और वो इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा है कि सर मैं एब्सेंट हूँ उसमें, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो स्ट्रिक्टली मतलब करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, कीमत नहीं रह रही उस चीज की। जो मैं दे रहा हूँ ना आपको कंटेंट, ये जो कंटेंट मैंने दिया ना, इतना आराम से समझाया, कौन किसके अंदर फॉरेन की रहेगा, कौन किसके अंदर ये है ना, जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ये दूसरे क्लासेस में नहीं पढ़ाते। पढ़ाया भी तो आपको नहीं समझेगी, क्यों क्या कर रहा है, कौन क्यों इसने इसके अंदर डाला, क्यों कास्केट डाला, ठीक है। तो इतना जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसका आपको वैल्यू नहीं है, जो कर नहीं रहे, ठीक है, उनके लिए उसका आपको वैल्यू नहीं है। और ये वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि मैं बहुत इजीली आपको दे रहा हूँ, बहुत इजीली दे रहा हूँ ये चीजें, कि चलो कभी भी आओ, कौन से भी क्लास में आओ, रिकॉर्डिंग लो, नोट्स लो, है ना। वो चल रहा है, नेक्स्ट बैच में आओ, नेक्स्ट बैच में आओ। कुछ कुछ बच्चे तो बैच 6 से चल रहे हैं, अभी उनको तो उड़ा ही रहता हूँ मैं, बहुत हो गया उनका, ये उनका बहुत हो गया। मैं चल रहा था कि चलो उनके हर बार कुछ ना कुछ पर्सनल कारण आ जाते हैं, ठीक है, वो तो गए समझो, अभी अब नहीं उनको अलाऊंगा उस केस में, ठीक है। और आना है तो फिर से फीवर हो, क्योंकि 6 बैच हो गए एक ही बैच में पड़े हुए हैं। अगर हो गए यहाँ पे बैच 6 से कोई तो सुन लेना एक बार, ओके। एनीवे, सो आई थिंक वी आर गुड। ये कोड मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, जिप करके, एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस एनीवे एनी हाउ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ganesh is here. नाही आहे सर, गणेश आहे का? गणेश नाही आहे सर. ठीक आहे. हे अशोक सर, एवढं मी हे पाठवतोय 12A मध्ये, ते 11 आणि 12 हे दोन्ही बॅच मध्ये गेले पाहिजेत, ठीक आहे, झिप. येस सर. तो बैच 10 वाले आ गए, कितने लोग हैं बैच 10 वाले, बाकी ड्रॉप कर दो। बैच 11 जो है, 11 एंड 10 दे कैन ड्रॉप। आपला हॉल कधी उघडणार आहे शुभम सर? क्लास शुभम घुमरे तुम रुक जाओ, ठीक है। हाँ, सर क्लास कधी उघडणार आहे क्या हो आपला? गया, क्लास कधी क्या उघडणार क्या? आहे? क्लास कधी क्लास बसून आपला उघडणार? उघडणार आहे 1 तारखेपासून.
ठीक आहे. इथला क्लास उघडला नाही का? सर, क्लास तिथं ओपन असेल ना? क्लास ओपन असेल ना? नाही काल माहित नाही बंद सर. होता सर. पुण्यामध्ये तर आहे आम्ही ठीक. पण क्लास बंद होतो वाटतं. काल ठीक आहे, बंद आज होता जा. सर. एक मिनिट मी फोन करतो. गणेश तिथे आहे का?